हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना एक बाबा जी का वाक़या सुनाऊंगा। बाबा जी का एक लड़का होता है, वो बहुत यंग होता है, वो अमीर होता है और वो ना दिल का भी अच्छा होता है। वो ना उसको लोगों की हेल्प करने का बहुत शौक़ होता है। तो वो ना एक बाबा जी होते हैं, वो ना रोड पे ना खड़े होते हैं रेड़ी लगा के। उन्होंने अपनी रेड़ी पे ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाई होती हैं जैसे गच्चक हो गई, पापड़ हो गए और क्या था, और पीनट्स हो गए ना। तो वो लगा के खड़े हुए थे। तो वो बहुत बहुत बड़ी शॉपर थे और वो शॉपरों में थे, वो पैक थे। पापड़ थे वो उनके 30-30 रुपए के जो थे वो शॉपर थे। और जो गचक थी उसका भी एक रोल 30 रुपए का था। और जो मूंगफली है वो थोड़ी सी थी, तो वो कह रहे थे बेटा ये 10 रुपए की है। उसका भी कोई रोल टाइप था शायद, कि पता नहीं, वैसी वो खुली पड़ी हुई थी। नहीं, वो खुली पड़ी हुई थी, वो पीनट्स थी, पर उसका जो शॉपर था वो छोटा था, उसमें कम पीनट्स थी। और एक ना जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली नहीं, छल्ली के जो दाने होते हैं ना, मीठे दाने, वो भी, उसका भी एक रोल नहीं, वो शॉपर था, वो भी 30 रुपए का था एक। तो वो लड़का पूछता है कि चाचा जी ये इतने मज़े की, वो ना कहते हैं कि चाचा जी आप ना मुझे एक वो दे दें, वो गच्चक होती है, क्या उसे बोलते हैं, वो जो गुड़ में और बादाम पीनट से बनती है, गच्चक शायद उसे जो भी बोलते हैं उसको। वो उससे लेता है और कहता है चाचा जी इसका रोल कितनी है ना, रोल मुझे एक दे दें। तो वो ना एक रोल लेता है और उसे खाता है और कहता है चाचा जी कितने मज़े का है, पता नहीं हमारे वालिदैन हमें ये खाने को क्यों नहीं देते थे। तो चाचा जी कहते हैं कि बेटा वो आपको इसलिए नहीं खाने को देते थे ताकि आपके दांत ना ख़राब हो जाए। कहते हैं हाँ चाचा जी आप सही कहते हैं, वो इसलिए नहीं हमें देते होंगे खाने को ये, ताकि हमारे दांत ना ख़राब हो जाएं। तो चाचा जी से वो कहता है कि चाचा जी आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं। वो कहता बेटा मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ पे, बड़े कम कस्टमर्स आते हैं, कभी कोई आता है ले जाता है, कभी कोई आता है नहीं लेके जाता, बहुत बहुत थोड़े कस्टमर्स आते हैं। वो काफ़ी एजिड होते हैं, वो काफ़ी परेशान भी लग रहे होते हैं ना। तो वो कहते हैं बाबा जी आप इस तरह करें कि आप मुझे ना 2 पैक कर दें। वो 2 से बात स्टार्ट करता है। वो ना कहता है गच्चक के 2 पैकेट ना आप मुझे ये पैक कर दें और मुझे दे दें। कहता है कितने हुए पैसे के। बाबा जी कहते 60 रुपये हुए। फिर कहते हैं अच्छा बाबा जी ये पूरा गच्चक का अगर मैं शॉपर लूँ तो ये कितने का होगा। तो चाचा जी कहते हैं, चाचा जी भी और बाबा जी दोनों एक ही वर्ड, एक मतलब ही होता है शायद, नहीं चाचा जी होता है भाई का भाई और बाबा पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो कह रहा होता है कि ना आप अगर मैं आपसे ये पूरा शॉपर लूँ तो ये कितने का होगा। वो कहते हैं बेटा 3000 का होगा। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं बाबा ये ना मुझे सारा, बाबा जी आप मुझे ना सारा शॉपर दे दें। वो 3000 रुपये का ना वो शॉपर ख़रीद लेता है। तो वो कहता है अच्छा बाबा जी ये पापड़ों का शॉपर है ये कितने का है। तो वो कहता है बेटा ये भी 3000 का है। वो उनसे ना वो भी 3000 रुपये का ना ख़रीद लेता है। 3 6000 हो गए। और फिर ना वो पूछता है, वो जो क्या कहते हैं, वो जो नहीं होती क्या, छल्ली के दाने मीठे बना के वो गुड़ में इस तरह, उस क्या कहते हैं मुझे कहना नहीं आ रहा अभी। वो भी वो ख़रीद लेता है। वो कहता है ये भी आप मुझे ना दे दें सारी। वो भी उनको दे देता है 2000 में। फिर बची पीनट्स, मूँगफली का वो इस तरह करता है कि ना वो पूरे इस तरह कट जाता है। वो मूँगफली ना वो एक शॉपर होता है छोटा सा, उसमें पड़ी होती है छीलने वाली मूँगफली ना, अभी वो छीली नहीं हुई होती। तो वो कहते हैं बाबा जी अब कितने पैसे हो गए। तो वो कहते हैं बेटा 3000 6000 हो गए, 7-8 हज़ार हो गए। 2 शॉपरों के और 1 शॉपर वो जो मीठी आपने ली है, गाजर नहीं क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, छल्ली के दाने मीठे, वो जो भी बोलते हैं, जिन्हें भी मुझे कहना नहीं आ रहा। तो छल्ली के दाने जो है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ पर उन्हें कुछ बोलते हैं, पर मुझे मकई शायद बोलते हैं उन्हें। हाँ मकई होता होगा, मकई, हाँ मकई।
मकई के जो आपने ये दाने लिए हैं मीठे, ये 2000, ये 3 6000 7 8000 ये हो गया। और 9000 ना, 9000 वो देता इस तरह है कि ना एटलीस्ट बनते 9 हैं वो ना। मूंगफली जब लेता है ना तो सारी बात है वो फिर वो भी हो जाता है। तो वो फिर इस तरह उनकी हेल्प करता है कि ना वो सारी रेडी पर जितना कुछ पड़ा होता है ना, पापड़, मकई, मूंगफली और वो गच्चक जो होती है वो सब खरीद लेता है। वो कहता है बाबा जी मैं आपको ना पैसे देता हूँ। वो गिनना शुरू करता है पैसे ना, 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 देना 9000 हो जाता है। फिर वो कहता है बाबा जी 9000 आपका जो बना था वो मूंगफली का शोपर मिला के 9, और ये एक और 10,000 मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, वैसे ही गिफ्ट ना। तो वो कहते हैं बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा जी ने रोना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी रेडी का जो सारा सामान है वो बिक गया है, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। कहते हैं बेटा दरअसल बात यह है कि मुझे ना आज पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और मैं बहुत परेशान था कि अल्लाह पाक मैं क्या करूं, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास है भी नहीं, मैं क्या करूं। तो आप आए और आपने मेरी ये मुश्किल दूर कर दी। अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए मदद वाला, अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए मेरी मदद की। आप आए मेरे पास और आपने, अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए मेरी मदद की है कि अल्लाह पाक ने आपको भेजा मेरे पास। आप मेरे पास आए, आपने मेरी सारी चीज़ें परचेज़ कर ली, ख़रीद ली, और वो फिर आपने मुझे उसके पैसे दे दिए, तो मेरी मुश्किल जो है वो भी हल हो जाएगी। तो वो जो बाबा जी हैं वो फिर वो उनके पास बैठता है लड़का। वो कहते हैं बाबा जी आप मत रोएं, आपकी मुश्किल भी देखें अब ख़त्म हो जाएगी। अब आप मुझसे वादा करें कि आपने अब सीधा घर जाना है और घर जाके आपने ना चादर लेके ना, अंगराई लेके ना सो जाना है आराम से, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो वो कहते हैं हाँ बेटा मैं इस तरह ही करूँगा। तो फिर वो जो बाबा जी हैं वो अपनी रेडी लेके चल पड़ते हैं, अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और वो जो जिसने सब कुछ ख़रीदा होता है वो पकड़ता है, उसके साथ एक लड़का भी आया होता है, वो पकड़ता है उन चीज़ों को और वो गाड़ी में रखता है और एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे चुग्गियाँ बोलते हैं उन्हें, झोंपड़ियों में लोग नहीं रहते, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ना जितने भी वहाँ पे जाके ना खड़ा हो जाता है वो शोपर लेके ना, और सब बच्चों को आवाज़ दे के बुलाता है इधर आओ इधर आओ। और वो ना उन सब चीज़ें हैं ना, वो जो चीज़ें ख़रीदी होती हैं, उसने पापड़ ख़रीदे होते हैं, पीनट्स ख़रीदे होते हैं, और छल्ली के जो दाने होते हैं मीठे वाले वो ख़रीदे होते हैं, वो सब बच्चों में बांटता है। बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। और फ्रेंड्स फिर वो लड़का भी अपने घर चला जाता है। तो फ्रेंड्स हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें भी किसी ना किसी तरह की हेल्प करनी चाहिए। और फ्रेंड्स जब मैंने ये देखा तो मैं तो रो पड़ा था, मुझे तो रोना आ गया था, मुझे बहुत दुख, मुझे नहीं अच्छा, मुझे बहुत ना रोना आ रहा था कि अल्लाह पाक इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी मुश्किलात में मुब्तला हैं, और वो हर बंदा, वो एक बाबा जी नहीं जिनकी एक मुश्किल थी, वो परेशानी में थे, उन्हें पैसे चाहिए थे। इस दुनिया में हर बंदा मुश्किल में, इतनी प्रॉब्लम में है ना, हर एक प्रॉब्लम पैसे से हल होती है और हर एक के पास पैसा नहीं होता। और जिनके पास पैसा होता है उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि अल्लाह पाक चाहे तो उन्हें इतनी तौफीक दे दें, या अल्लाह पाक उनके दिल में ऐसा ज़र्फ़ डाल दें कि वो जो है गरीबों की मदद करें। मदद कैसे करनी है वो इंसान पे डिपेंड करता है। आप किसी की चीज़ें ख़रीद के भी हेल्प कर सकते हैं और एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या आप चाहें तो किसी के तरीके से एज अ गिफ्ट के तौर पे भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशली कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। पर मैंने उस लड़की का तरीका देखा तो मुझे वो देख के बहुत खुशी हुई और मेरी आँखें में भी आंसू आ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसने किया। अल्लाह पाक मेरी आपसे दिल से दुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुझे इतना अता करें कि मैं हर एक इंसान की मदद करूं। और
जिसको देखूं उसकी मदद करूं, हर एक इंसान की मदद करूं, ज़रूरतमंद की मदद करूं, जिसको हेल्प चाहिए उसकी करूं। आमीन। मैं क्या, ऑल मुस्लिम्स को अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है और जिनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें भी अपनी रहमत से अता करें ताकि उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं। आमीन। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। जैसी भी आपकी फीलिंग्स हैं अपनी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे हेल्प करें। और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आपसे ज़रूर। और मेरे लिए दुआ करें और मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। जब भी मेरे लिए दुआ करें तो अच्छी करें और मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। ओके, फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह आप पे अपना रहम करे। आमीन।